सवा सत्यानाश चल रहा है। जी जी बोलिए मेरानी जी, आपका फोन आ रहा था शायद। गुरु जी, ये लोग जो देख रहे हैं ना, उसको कमेंट में पूछा होता ना तो ये लोगों को शायद किसी को मालूम हो, थोड़े ज्यादा को मालूम होगा, मालूम ही नहीं होगा कि हिंदू कौम 8-9 स्टेट में माइनॉरिटी में, 10 स्टेट में माइनॉरिटी में, और जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी में वहां भी औकात क्या है। आप देखो ना कि मध्य प्रदेश में इतना मेजोरिटी में है कि वहां भगवा लहराता है, लेकिन फिर भी खरगोन के अंदर ये देखो पलायन चल रहा है। मैं आपको ये दिखा देता हूं, कहां है खरगोन का। ये देखिए, शोभा यात्रा पर पथराव, 30 दुकान मकान फूके और वहां के एसपी की टांग में गोली मार दी। सिद्धार्थ चौधरी करके एसपी है वहां के, राष्ट्रभक्त है, उनकी टांग में गोली मारी, उनको खींचा नहीं तो उनको मार देते, उपद्रवी उनकी हत्या कर देते उस दिन। वो डरे हुए सहमे, वो कहते हैं कि मैं मारा मारा बचाऊं, मैंने मौत देख ली। और दिल्ली में भी यही हुआ, जहांगीरपुरी में। तो गुरु जी, इसका कारण क्या है? कारण हिंदुओं की कमजोरी, हिंदुओं की अकर्मण्यता। नहीं, हिंदुओं ने गीता पढ़ना बंद कर दिया है। उसको तो कितनी बच्चे बड़ी को बात सिखाना है। है, लिटिल लिटिल स्टार सिखाना है, वो गीता पढ़ना बंद कर दिया है हिंदुओं ने। बहुत बड़ी बात। खुद का इतिहास पढ़ना बंद कर दिया है। ये शिवाजी महाराज का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये जीजाबाई का देश है, ये मीराबाई का देश है, ये नरसिंह मेहता का देश है। ये भूल बहुत चुके सही। हैं। ये लोगों को तब समझ में आएगा गुरुजी कि ये सब इकट्ठा करेंगे कमा कमा के और ले जाएंगे दूसरे, और फिर बोलेंगे हमारी हालत भी कश्मीरी पंडित जैसी हो गई, हमारे लिए कुछ करो, हमें पेंशन दे दो, हमें कोई थोड़ा सा नौकरी धंधा दे दो। बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, ज्यादा बातें जी। करूंगा आपकी बंद कर हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, आपकी चैनल बंद हो जाएगी। अरे चैनल मैं आप छोड़िए, अपन यूट्यूबर नहीं, आप बोलिए। घर घर में घुस के मारेंगे ये लोग, नहीं सुधरे तो समझ लेना आप। आप अंदर की ये प्लानिंग बता रहे, क्योंकि आप तो उसका हिस्सा हैं, वहां के हिस्से हैं। अरे हो रहे हैं ना, हो रहा है ना, जहां जहां कभी कुछ नहीं हुआ था वहां वहां का नाम आ रहा है, आ रहा है ना। आ रहा नहीं, देखिए ना ये। हाँ हाँ, अब ये छोड़ो, इसके अलावा और नाम आएगा जो गांव का नाम नहीं सुना हो। बहुत सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और हिंदू, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जगाने के लिए क्या हम हमारे सर काट के थाली में सजा दें, और कितना कैसे क्या सजाएं, क्या मोबाइल में से बाहर निकल के तुम्हें हिला दे, कैसे मोबाइल में से पानी डाल दूं। हाँ, कैसे जगाएं हिंदुओं, कौन सी नींद में सो रहा है। और जो लोग जागे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक इन बातों को लोगों तक पहुंचाइए। सीमित संसाधनों में, कम 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 इक्विपमेंट में हम आपके बीच काम, हमारा हमारा जानकारियां लेकर के आते। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू काम नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस ले आमिर जी, आपका शायद नेटवर्क वहां पर स्लो है। हाँ, तो मैं, बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए गुरु। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे राष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से हिंदू काम कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन जिहादी 1000 गुना तेजी से काम कर रहे हैं, उनके लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो वही तो बात है कि इससे 10 गुना आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, हिंदू लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, संगठन बनाना होगा। पहले तो एक बात हिंदुओं को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, दलित को पास में बिठाने का सोचिए, पास बिठाइए आप। जाति आपके हाथ पाति में छोड़ दो दो। चीजें, हाँ जात बात सब छोड़ दीजिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आप एक हो जाओ, दूसरा रास्ता ये है पॉलिटिकली, कानून से आप चल पाओगे। आपको मालूम है कि हिंदुओं की पार्टी कौन सी है, वहां पे बटन दबाते रहिए, खाली 50 साल दबा दीजिए। अब उसमें भी मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है,
कि जो हिंदुओं के खिलाफ कानून बना रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ वो बोल रहे हैं, वो पार्टी के अंदर हिंदू काम कर रहे हैं, तो उसका क्या हाँ, करे गुरुजी? गुणगान गा रहा है। तो उसका एक रास्ता बताऊं गुरुजी? जी। उसका एक रास्ता है, मेरे पास है, अब दूसरे लोगों को मंजूर है नहीं मंजूर है।